बीएसएफ जवान का 100 पहुंचते ही गांव वालों की आंखों में आ गए आंसू। खबर है सिवान से, जहां एमएच नगर थाना क्षेत्र के तिलकथू निवासी सब बीएसएफ के जवान शहीद शिवजी यादव का 100 पैतृक गांव तिलकथू लाया गया, जहां गांव के शमशान घाट में अंतिम सलामी दी गई। जानकारी के मुताबिक बता दें कि शहीद शिवजी यादव के शव को देर रात 1 बजे एमएच नगर थाना में लाया गया। तत्पश्चात थाना परिसर से तिलकथू गांव ले जाया गया, जहां एमएच नगर थाना के पुलिस प्रशासन द्वारा तथा एनडीआरएफ के 11 सदस्यीय टीम के साथ तथा स्थानीय ग्रामीणों ने शहीद शिवजी यादव अमर रहे के नारों से पूरा क्षेत्र गुंजयमान हो उठा। वहीं शव को टरीला मोड़, सोहली मोड़ व रफी मोड़ पर ग्रामीणों ने फूलों से बारिश कर स्वागत किया। हसनपुरा विदित हो कि एमएच नगर थाना क्षेत्र के तिलकथू निवासी राम आशीष यादव के 52 वर्षीय पुत्र व बीएसएफ के जवान शिवजी यादव 16 दिसंबर की सुबह 7 बजे ड्यूटी के क्रम में जम्मू कश्मीर स्थित बॉर्डर पर आतंकियों की गोलीबारी में एक गोली उनके सीने में लग गई थी। घायल होने की सूचना परिजनों को देकर 92 बेस आर्मी हॉस्पिटल में ले जाकर इलाज कराया जा रहा था। तभी शुक्रवार की सुबह उनके शहादत की खबर ने सबको झकझोर कर रख दिया। देश के नाम पर कुर्बान होने की सूचना जब गांव के लोग व अन्य परिजनों को लगी तो पूरा गांव शोक में डूब गया। साथ ही लोगों को इस बात का फख्र भी हुआ कि गांव का बेटा अपनी शहादत से सबका सर ऊंचा कर गया। सही जवान सपरिवार जम्मू कश्मीर में ही रहते थे। उनके 2 पुत्र व 1 पुत्री है। बड़ा बेटा रवि कुमार 25 वर्ष, दूसरा बेटा रोहित कुमार 21 वर्ष व एक बेटी रूबी कुमारी 22 वर्ष की है, जिसमें रूबी की शादी हो चुकी है। सही जवान 4 भाई व 2 बहनों में सबसे बड़े थे। अन्य सभी भाई गांव पर रहते हैं। Ready. Hard. Now. Ready. Hard. Now. Alika. Start. Attack. Stop. भाई ठहरो मत हो। क्या कहिएगा सर, आज हसनपुरा के सरजमी पे तिलकथू गांव के रहने वाले शिवजी यादव शहीद हो गए हैं, क्या कहिएगा सर? सबसे पहले तो शिवजी यादव जी जो हमारे देश की रक्षा करते करते बीएसएफ के जवान अपने जान को आहुति दिया, उनके चरणों में अपने तरफ से पूरे सिवान के जनता जनार्दन के तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और आप शिवजी यादव जी, आप इस दुनिया में भले ही आपका शरीर नहीं है लेकिन आप जीवित हैं। आप जब तक ये धरती रहेगी, आसमान रहेगी, तब तक आपकी कृतियाँ
रहेगी यहाँ, और हम सब आपको गाते रहेंगे, हम सब आपको याद करते रहेंगे, क्योंकि आपने अपनी जीवन की पूरी समय देश की रक्षा में बिताई है। और बाकी सब जवानों नौजवानों को मैं कहना चाहता हूँ कि देश में जो लोग भी देश की रक्षा सुरक्षा में लगे हैं, उनको देश याद करते रहती है, देश की जनता जनार्दन याद करते रहती है, क्योंकि आप इस देश के महान हैं। आप ही की वजह से यह देश सुरक्षित है। आपकी कुर्बानियों, आपकी शहादत से इस देश की सुरक्षा होती है। और हम लोग चाहे जितना इनका आदर करें, सम्मान करें, वो कम ही है, क्योंकि जो देश के लिए सुरक्षा में लगा है वो महामानव है, और इन्हीं लोगों की वजह से हमारी देश सुरक्षित है। हम भारत के एक एक जनता सुरक्षित हैं। इसलिए मैं इनके बार बार चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जिस आतंकी हमले में जिनको गोली लगी थी, आतंकियों के उन पे क्या कहेंगे, जो लोग बार बार इस तरह के सीज फायर करते रहते हैं, जवानों पे गोली चला देते हैं आतंकी लोग? वो आतंकी देश को बराबर ही देश पर हमला करते रहते हैं, और उनकी फिराक रहती है कि देश के नौजवानों को मार करके इस देश में घुसेंगे, देश के लोगों को मारेंगे, भारतवासियों को मारेंगे। लेकिन उनकी मनसूबा जो है, हमारे देश के जवान कामयाब नहीं होने देते हैं। अपनी जान गंवा करके भारत को सुरक्षित रखते हैं, और भारत को सुरक्षा करते हैं अपनी जान दे दे करके। इसलिए हमारे देश के जवान मुस्तैदी से बॉर्डर पर सुरक्षा कर रहे हैं हमारे देश को, और उन सारे आतंकवादियों को संदेश देना चाहते हैं हम लोग, यहाँ के नौजवान, कि तुम्हारी मनसा कभी कामयाब नहीं होगी, और यह देश, यह भारत आपको माकूल जवाब देते रहेगा। जो अपने सिलकथू के एक वीर जवान शहीद होकर आए हैं, पार्टी छिल गाँव पहुँचा है, क्या कहिएगा इस पर? हम लोग के लिए, हमारे जवार के लिए तो बहुत दुख की बात है, और इस दुख में, इस शोक में पूरे जवार के लोग शामिल हैं। अब इसके आगे हम लोगों के पास तो कोई उपाय नहीं है कि हम लोग जिंदा कर सकते हैं, लेकिन उनके शरीर के लिए, उनकी आत्मा के शांति के लिए पूरे जवार के लोग यहाँ पहुँचे हैं कि वो अमर रहें, शहीद जो हैं वो अमर रहेंगे, उनकी आत्मा के शांति मिले। उनके परिवार का जो भी सुख सुविधा है सरकारी, उनको मिलना चाहिए, और हमारे जवार के, हमारे ज़िला का नाम उन्होंने रोशन किया है। इसके लिए हम सभी लोग शोककुल हैं, और उनकी आत्मा के शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या कहिएगा, और भी जो युवा हैं देश के सेवा में जाना चाहते हैं, तैयारी भी होती है, लेकिन ये एक शहादत भी हो गई, तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो कोई ऐसे काम में शहादत हुआ नहीं है। देश के रक्षा के लिए, बॉर्डर के सुरक्षा के लिए हम लोगों के लिए शहादत हुआ। इसीलिए उस नौजवानों को जाने के लिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अगर 10 वैकेंसी निकलता है तो उसमें 5000 हमारे नौजवान शामिल होंगे। इस मुआवजा की भी मांग रहेगी सरकार से, विशेष इस गाँव के लिए? वो तो हम लोग मांग किए हैं कि जो भी सरकारी सुविधा है ये उचित उनको मिलना चाहिए। उनके परिवार के एक सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। बाकायदा जो सरकार के बाई लॉज है उसके, उनके परिवार के, उनके पत्नी के, उनके बच्चों को देखरेख होना चाहिए।